आप सभी का स्वागत है। आज की मैथ क्लास में हम लोग भिन्न संख्याओं में बड़ी अथवा छोटी संख्या को ज्ञात करना सीख रहे थे। साथ ही आरोही अथवा अवरोही क्रम को निकालना सीख रहे थे। कैसे बनेगा, देखिए इस तरीके के जो प्रश्न है यहाँ पर भी वही प्रश्न दिया गया है, तो हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। इसका 60 तरीका हम लोगों ने सीखा, किस तरीके से इसको बहुत ही कम समय में इसको लगाया जा सकता है। तो ऐसे ही जैसे इसको अभी प्रश्न है हमारे सामने, तो इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए ये क्या है, यहाँ पर अंतर देखते हैं कितना अंतर है। यहाँ पर 1 का अंतर है और यहाँ पर क्या है 5 का अंतर है। यहाँ पर भी देखिए 4 का अंतर है और यहाँ पर भी 4 का अंतर है। ठीक, इस तरीके का ये प्रश्न है और कहा गया है अवरोही क्रम है। तो अवरोही क्रम का मतलब क्या है, घटता क्रम। ठीक है, अवरोही क्रम में क्या होता है, घटता क्रम होता है। तो हम लोग इसमें विकल्प में से इसको छांट सकते हैं। ठीक, विकल्प में से छांट सकते हैं। कैसे इसको करेंगे, देखिए घटता क्रम आना चाहिए, तो हम लोग सीख चुके हैं। चूंकि 3 तिया 9 ये हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो ये देखिए क्या है, ये क्रम बढ़ता क्रम है, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 6 तिया 18 और 7 एकम 7, ये घटता क्रम है। इसका भी देखते हैं, तो ये आएगा 3 3 एकम 3 और 5 5 दूना 10, ये जो बढ़ता क्रम हो गया। इसका मतलब ये भी नहीं है। फिर इसको देखते हैं 7 दूनी 14 हो जाएगा, ये 3 तिया 9 हो जाएगा, ये घटता क्रम हो गया। अब यहाँ देखिए 6 एकम 6 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा 5, तो ये भी एक घटता क्रम है। यहाँ देखिए 5 तिया 15 हो जाएगा और 7 एकम 7 हो जाएगा, तो ये घटता क्रम है। ठीक है, इस तरीके से ये वाला सही हो जाएगा। ये तो होगा ही नहीं, देखिए 5 एकम 5 है और 6 एकम 6 हो जाएगा, 5 के बाद 6 आ जाएगा, तो ये बढ़ता क्रम है, ये नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको आसानी से जान सकते हैं कि कौन सा इसका आंसर जो है सही होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पर दिया गया है, इस तरीके से प्रश्नों में हम लोग क्या करते हैं कि इनका अंतर जो है वो 1 है और इसका अंतर कितना है 5 है। इसमें कितना अंतर है, इसमें 4 का अंतर है और इसमें कितना अंतर है, इसमें भी 4 का अंतर है। अब ये जो 4 है ना, इसमें जो अंश देखिए यहाँ पर 20 है, इसको 20 बना लीजिए, 10 बना लीजिए, इसको 10 बना लीजिए, इसको 30 बना लीजिए। मतलब 0 0 बढ़ा दीजिए, जो संख्या है 2 अंकों की बना लीजिए। 2 अंकों की संख्या अगर पहले से रहे तो मत बनाइएगा। ठीक है, आप क्या करते हैं, 1 से जब भाग करेंगे तो 20 ही आएगा। फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 दूना 10 आएगा, और फिर 4 से जब भाग करेंगे इसको 4 दूना 8 और 10 मतलब 4 पंजे 20 आएगा। इसको करेंगे 4 सत्ते 28 आएगा और 4 पंजे 20 जाएगा। इस तरीके से आएंगे, ये मान आएंगे हमारे पास। तो ये मान जब आएंगे हमारे पास में, देखिए तब इन मानों में क्या होगा, इनमें जो मान आए हैं, ये वाला है, एक ये है, ये 2.5 है, 7.5 है। तो इसमें कहा गया अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम का मतलब है घटता क्रम, बड़ी संख्या पहले, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, घटता क्रम हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, तो सबसे बड़ी संख्या तो ये है ना, इसमें कौन सा हो जाएगा, यानी कि 2/3 हो जाएगा। ये सबसे बड़ा है, चूंकि पहले इसका देखिए भागफल 20 है, इसका 2 है, इसका 2.5 है, इसका 7.5 है। फिर उसके बाद में कौन सी आएगी, तो 7.5 वाली आएगी, माने कि 3/7 आएगी। फिर कौन सा है, ये वाला है, उससे छोटा, यानी कि 2.5 वाला। 2.5 किसका है, 1/5 वाला का है। फिर उसके बाद में जो बची है हमारे पास में कौन सी, 1/6 बची है, ये हो जाएगी। इस तरीके से ये जो है इसका जो है घटता क्रम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये घटता क्रम हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया गया है कि दो भिन्नों का योग जो है 5/6 है, इनमें से एक 3/4 है, दूसरी भिन्न कौन सी है। देखिए योग दिया है, योग जो है ये कौन सा है, योग दिया गया 5/6 है, 5/6 योग है और एक उनमें से एक भिन्न जो है वो इतनी है। तो दूसरी भिन्न कौन सी है, तो इसको घटा देते हैं तो हमको दूसरी भिन्न निकल जाएगी। ठीक है, दूसरी भिन्न हमको मिल जाएगी। तो इसमें देखिए इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम 6 और 4 दिया गया है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, इसको 12 कर लेते हैं। यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा और माइनस का है, यहाँ पर 3 से करेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा। तो 1/12 जो है इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि दूसरी जो भिन्न है वो क्या है, 1/12 है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, यदि a+1/a बराबर k है तो a² - 1/a² का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये यहाँ पर दिया गया है a+1/a बराबर k, a² - 1/a² का मान पूछा गया है। इसमें से हम लोग k का मान, मतलब k कितना होगा ये मान निकाल लेते हैं। देखिए ये जो है इसको हम अलग अलग लिख देते हैं, a/a प्लस ये 1/a बराबर k हो जाएगा। अब ये तो 1 हो जाएगा, 1a बराबर कितना होगा k। अब इसी तरीके से क्या आएगा, 1/a बराबर 1 को हम लोग उधर भेज देते हैं इसको, तो क्या आएगा 1 - k हो जाएगा, सॉरी k - 1 हो जाएगा। 1/a बराबर
के माइनस वन हो गया। ये 1/a का मान आया, मैंने 1/a का मान जो आया है वो के माइनस वन आया है। अब इसी तरीके से इसमें देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ दिया है ए स्क्वायर माइनस वन बटे ए स्क्वायर बराबर पूछा है। तो इसको क्या करते हैं, देखिए ये स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस 1/ए स्क्वायर, ये कट गया, माइनस का बनाया 1/a स्क्वायर को हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं होल ऑफ स्क्वायर। तो अब यहाँ देखिए 1/a का मान कितना आया था, के माइनस वन आया था। तो माइनस का क्या हो जाएगा, के माइनस वन का होल ऑफ स्क्वायर। इसको खोल दीजिए तो 1 माइनस का के स्क्वायर इसका रहेगा, प्लस 1 स्क्वायर माइनस पहले लगा है तो 1 हो जाएगा, माइनस 2k आएगा तो प्लस 2k हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका मान खोल देंगे। देखिए प्लस और माइनस कट गया तो 2k, प्लस का पहले लिख लेते हैं, माइनस का बाद में लिख लेते हैं, के स्क्वायर। 2k माइनस के स्क्वायर जो है इसका मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी जो है वो सही हो जाएगा, 2k माइनस के स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ। अगला प्रश्न है, सरल कीजिए 1/3 की घात दी है -3, फिर है प्लस 1/5 की घात -4 दिया है, प्लस 1/15 की घात है -2। तो इसमें से आंसर हम लोग को निकालना है कौन सा होगा। अब देखिए यहाँ पर जो माइनस घात रहती है, किसी भी संख्या की घात अगर माइनस में है, जैसे यहाँ पर 1/3 की घात जो है पावर 3 है, -3 है, इसको हम लोग प्लस में लिख सकते हैं। अगर इसको उल्टा कर देंगे, इसको हर जो है वो अंश की जगह पे और अंश जो है वो हर की जगह पर जाएगा, और घात की जो वो है घात जो है वो ऋणात्मक घात है तो धनात्मक हो जाएगी, माने उसका निशान जो है वो बदल जाएगा, प्लस में हो जाएगी। अब इस तरीके से जब हम लोग क्या करते हैं कि जो भी भिन्न संख्या दी गई होती है उसको हम उल्टा कर देते हैं, अंश का हर का अंश लिख देते हैं, तब क्या होता है जो घात होती है वो जो होती निगेटिव नहीं रहती, पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव होगी तो निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब इस तरीके से सबको लिख लेते हैं, तो सबको क्या लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 की घात 3, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 5 की घात 4, और फिर दिया है 15 की घात 2 हो जाएगा। अब इसको लोग हम लोग 3 3 होती है 27, तो ये 27 हो गया। 5 को 4 बार करते हैं तो कितना आ जाएगा 625, 55 25 25 पंजे 125, 125 पंजे 625 हो जाएगा। और प्लस इसको करते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा 15 15 कितना होता है 225 होता है, इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है, ये 7 और 5 और 5 5 10 और 7 17 का 7 हो गया। इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं यहाँ 2 जगह पर है। चलिए और करते हैं, तो 17 का 7 हो गया, हासिल लगा 1, तो 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 5 और 2 7 हो गया। ठीक है, 7 2 बार आ गया, यहाँ भी है यहाँ भी है। ठीक, और करते हैं। ठीक है, तब कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ फिर 2 है, 2 और 6 है, यहाँ तो है नहीं, तो 2 और 6 8 हो जाएगा। तो ये 877 आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला जो है सही हो जाएगा। इस तरीके से इसको कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। प्रश्न है हमारे पास इस तरीके से दिया गया है, 12 यदि 12/7 की घात 5 गुणा 7/12 की घात 8 गुणे 12/7 की घात 16 बराबर दिया है 7/12 की घात 2m + 10 बराबर हो, तो m बराबर कितना होगा, यानी कि m का मान जो है वो पूछा गया है यहाँ पर, m कितना होगा। ठीक है, चलिए m कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ जो घातें दी गई हैं वो हम लोग क्या करते हैं, घातें जोड़ लेते हैं। घातें कैसे जोड़ते हैं, देखिए गुणा में घातें जोड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर 12 लिखा है और 12/7 है। ठीक है, 12/7 है। एक दूसरा है हमारे पास 7/12, ये है 7/12। अब देखिए यहाँ पर 12 की घात 5 है और 12 की घात 16 है। ठीक है, तो ये 16 और 5 कितना हुआ 21 हो गया। ठीक है, ये हो गया 7 की है, ये साथ में ही है, दोनों ये वाला टर्म जुड़ गया। अब ये वाला है 7/12 है, तो ये 8 घात है। इधर हमारे पास दिया है 7/12, इसकी घात दी है 2m + 10, इतना दिया है। अब ये इसमें देखिए ये घातें घटेंगी, तो ये घातें घट के कितना आएगा, यहाँ देखिए यहाँ दिया गया है, तो ये जो है 8 घात है, 12 में से घटेगी तो कितना आएगा 12 में से 8, 21 में से 8 घटेगा, फिर गुणा में इसको कर लेते हैं 7 है और 7 8 है, 8 की घात और -21 इसकी 21 की घात है, तो इसमें से घटेगा। ठीक है, तब हमारे पास यही वाला क्या बचेगा, उधर दिया है जो, इधर क्या है हमारे पास 7/12 की घात क्या है 2m + 10 है। ठीक, इतना है। अब इसमें देखिए क्या आएगा हमारे पास, 12 की घात जो है वो कितना बचेगी 13 बचेगी। फिर इसी तरीके से यहाँ देखिए क्या बचेगा 7 की घात -13 बचेगी, बराबर ये 7/12 है और ये
2m प्लस 10 है। ठीक है, इस तरीके से बचा है हमारे पास। चलिए इसको हम लोग नीचे लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर हम 12 को लिखें तो इस तरीके से बनाना है हमको। क्या बनाना है? इस तरीके से 7 ऊपर रहेगा, 12 नीचे रहेगा, इस तरीके से बनाना है। तो 7 को ऊपर रहने देते हैं, 7 को जो है ना ऊपर रहने देते हैं, ठीक। तो ऊपर 7 रहेगा, उसकी घात तो माइनस ही रहेगी। फिर 12 को जब नीचे ले जाएंगे तो 12 की घात भी माइनस हो जाएगी। तो यानी कि टोटल की घात जो है वो जो है माइनस की 13 हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। और 7/12 जो है ये 2m प्लस का 10 हो जाएगा। ये दोनों जब आधार अंक बराबर हो जाते हैं, तब हमारे पास क्या होता है, जो उनकी घातें होती हैं, इसका मतलब उनकी घातें क्या है, बराबर हैं। आधार अंक तभी बराबर होगा जब उनकी घातें बराबर होंगी, ठीक है। इसी तरीके से यह मान लेते हैं कि जब आधार अंक बराबर तो घातें इसका मतलब बराबर होंगी। तो यह -13 हमारे पास जो है -13 और बराबर कितना होगा, 2m प्लस का 10 होगा, ठीक है। तो 10 को हम इधर ले जाते हैं तो कितना बचेगा, -13 फिर -10 आएगा, 2m बचेगा इधर। और 2 को भी हम इधर ले जाएंगे तो कितना आएगा, ये कितना बचेगा, -23, ठीक है। 10 और 13 23 और बटे में 2 चला जाएगा, तो m का मान आ जाएगा हमारे पास -23/2। तो -23/2 का ऑप्शन दिया गया है डी में, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। -23/2 इसका जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला दिया गया है, निम्न भिन्न संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए व्यवस्थित करना है इनको आरोही क्रम में, तो एक आरोही क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। यहाँ दिया अंतर देख लेते हैं हम लोग क्या है। ये आरोही क्रम को हम लोग जान चुके हैं कि कैसे लगाना है, हम लोग वैसे ही जान लेते हैं कि इसका क्रम, जैसे यहाँ पर क्या है, 5 की गुणा 1 से करते हैं, 5 एकम 5 और 3 की 3 दूना 6 है, तो ये बढ़ता क्रम है, ठीक है, आरोही क्रम है। 7 दूनी 14 हो जाएगा, 5 चक्कू 20 हो जाएगा, ये भी बढ़ता क्रम है। 6 3 18 हो जाएगा और 5 5 25 हो जाएगा, ये बढ़ता क्रम है, ठीक है, यही वाला हो जाएगा आरोही क्रम। अब देखिए यहाँ कहीं आएगा नहीं, 3 दूना 6 आएगा, 5 एकम 5, ये घटता क्रम है, ये नहीं होगा। 3 5 15 और 6 एकम 6, ये भी घटता क्रम है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ 5 एकम 5 और 3 दूना 6 हो गया, ये बढ़ता क्रम है। लेकिन 5 दूना 10 और 5 3 15, ये भी बढ़ता क्रम है। 7 3 21 और ये 5 चक्कू 20, ये घटता क्रम यहाँ पर आ गया, इसलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।